अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बेल्जियम की सैर करवाने वाले हैं और आपको इसके ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो शायद ही किसी दूसरे मुल्क में मुमकिन हो। बेल्जियम, इस मुल्क का ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ बेल्जियम है, जिसे डच ज़ुबान में बेल्जिया कहा जाता है, फ्रेंच ज़ुबान में बेल्जेकी और जर्मन ज़ुबान में बेगियन कहा जाता है। इसका ये नाम गालिया बेल्जिका से निकला है, जो रोमन एम्पायर के एक सूबे का नाम था, जहां केल्टिक और जर्मैनिक लोगों की मिक्स नस्ल आबाद थी। ब्रसल्स मुल्क का दारुल हुकूमत और अजीम तरीन शहर है। इस शहर की बुनियाद 989 ईस्वी में रखी गई। इसकी आबादी 11,91,604 अफराद है। इस शहर के फी किलोमीटर पर तकरीबन 7,384 अफराद आबाद हैं। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर एंट्रोप है, जिसकी आबादी 10 लाख से जायद है। बेल्जियम को मगरबी यूरोप की शानदार तरीन रियासतों में घिरा हुआ मुल्क माना जाता है। इसकी मुल्की सरहदें इन ममालिक से मिलती हैं। इसके शुमाल में नीदरलैंड्स, जर्मनी इसके मशरकी साइड पर, लग्जमबर्ग इसके जनूब मशरक में, फ्रांस इसके जनूब मगरब में और नॉर्थ सी इसके शुमाल मगरब में वाक़ है। मुल्क की 98% आबादी शहरों में आबाद है। मोहतरम नाज़रीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया के 90% खाम हीरे इसी मुल्क में तराशे जाते हैं और इसे फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। बेल्जियम की ऑफिशियल ज़ुबान डच, फ्रेंच और जर्मन है। मुल्क में 60% डच, 39% फ्रेंच और 1% के करीब जर्मन ज़ुबान बोली जाती है। अगर आप कुत्ते पालने के शौकीन हैं तो बेल्जियम के शेफर्ड डॉग की दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग है। इस मुल्क का निज़ाम हुकूमत वफाकी पार्लिमानी आइनी बादशाहत है। मुल्क का मौजूदा सरबराह किंग फिलिप है, जो जुलाई 2013 से इस मनसब पर फाइज है, और वज़ीर आज़म चार्ल्स मिचेल है, और ये 38 साल की उम्र में ये ओहदा संभालने वाला कम उम्र तरीन हुक्मरानों में शामिल है। मोहतरम नाजरीन, बेल्जियम ने 4 अक्टूबर 1830 में नीदरलैंड से आज़ादी हासिल की। बेल्जियम में हर साल ब्रसल के मरकजी स्क्वायर पर फ्लावर कारपेट बनाया जाता है। 5 लाख से ज़ायद फूलों से हसीन और दिलनशीन कारपेट बनाकर नुमाइश की जाती है। मोहतरम नाजरीन, बेल्जियम का फ्लैग 3 वर्टिकल सुर्ख, येलो, रेड कलर से मिलकर बना है, जिसे डच जुबान में फ्लैगवन बल्खिया और फ्रेंच जुबान में दराह पू बलिच और जर्मन जुबान में फ्लैगी बिगियन कहा जाता है। इसके 3 कलर जर्मनी के फ्लैग से मिलते हैं और वर्टिकल लाइन फ्रांस के झंडे से ली गई हैं। इस फ्लैग को 1931 में अपनाया गया था। ये दुनिया का पहला मुल्क था जिसने इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जारी किए। इसी मुल्क में दुनिया में सबसे ज़्यादा टैक्स की शरह यानी 40 से 50% है। मुल्क में 75% बेल्जियन, 4.1% इटालियन, 3.7% मोरक्कन, 2.4% फ्रेंच, 2% डच, 2% टर्किश और 12.8% दुनिया भर से आए दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मोहतरम नाजरीन, वैसे तो फ्रांस और जर्मनी को किलों के हवाले से जाना जाता है, लेकिन शायद आपको ये ना मालूम हो कि बेल्जियम के फ़ी मुरब्बा मील पर ज़्यादा किले हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। बेल्जियन अजनबियों से फासला रखना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ हक करना और हैंड शेक करने में खुशी महसूस करते हैं। अखलाकी तौर पर जो कहते हैं वो करते हैं। अगर चंद मिनट लेट हो जाएं तो माफ़ी मांगने में शर्म महसूस नहीं करते। ऊंचा बोलने या ज़्यादा बोलने के बजाय सुनना पसंद करते हैं। इसका सालाना GDP $550 बिलियन है और यहाँ फ़ी कस आमदनी $48,180, जो पाकिस्तानी 67,33,978 रुपयों और इंडियन 34,25,985 रुपयों के बराबर है। बेल्जियम कारोबारी आज़ादी में 21वें, प्रॉपर्टी राइट्स में 18वें, टेक्नोलॉजी में 40वें, शख्सी आज़ादी में पहले नंबर पर शुमार होता है। मोहतरम नाजरीन, ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रामवे लाइन इसी मुल्क में है, जो नीदरलैंड से फ्रांस के बॉर्डर तक चलती है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स अल्बर्ट फ्रेयर था, जिसकी दौलत की मालियत $5.8 बिलियन थी।
اس کی وفات کے بعد اب یہ دولت اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ اگر آپ کبھی بیلجیم جائیں اور وہاں کے ہسپتالوں کے ملازمین آپ ہی کی زبان میں آپ کا استقبال کریں تو آپ قطعی حیران نہ ہوں۔ دراصل عام انسانوں جیسے نظر آنے والے یہ روبوٹ ہیں جو 20 سے زائد زبانوں میں عبور رکھتے ہیں۔ یہ ملک 300 ارب ڈالر کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے اور 273 ارب ڈالر کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوگی کہ دی لا کورٹس آف برسلز 26,000 میٹر پر پھیلی دنیا کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ اس ملک کا کل رقبہ 30,278 اسکوائر کلومیٹر یعنی 11,787 مربع میل ہے، جو رقبے کے اعتبار سے دنیا کے 141ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ اس کے 250 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے۔ بیلجیم کے روڈز دنیا کے سب سے زیادہ ٹریفک والے روڈ میں تیسرے نمبر پر شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہاں کے ہائی وے رات کے وقت چاند سے بھی نظر آتے ہیں۔ ملک کا سرکاری مذہب مسیحیت ہے اور ملک کی آبادی میں 60.7% رومن کیتھولک، 32.2% آبادی لا مذہب اور اسلام تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جو ملک میں 5.2% ہیں۔ 2.1% یہودی اور بدھ مت کے ماننے والے آباد ہیں۔ یہ ملک دنیا میں شراب کے حوالے سے سب سے زیادہ جانا جاتا ہے کیونکہ یہاں دارو 2000 سے زائد ذائقوں میں دستیاب ہے۔ محترم ناظرین، یہاں کی لڑکیاں 28 سال کی عمر میں شادی کرتی ہیں۔ شادی کی تقریب معمول کے مطابق شروع ہوتی ہے اور شادی میں دلہن کے لیے سفید لباس تیار کیا جاتا ہے۔ شادی کے بندھن سے پہلے ایک عورت لڑکی کے والد سے پہلے اجازت لیتی ہے۔ عمومی طور پر شادی کی 2 تقریبات ہوتی ہیں، ایک چرچ میں، دوسری شادی ہال میں۔ شادی کی تقریبات پروقار اور خوب دھوم دھام سے ہوتی ہیں۔ دولہے کو اس کے دوست اور دلہن کو اس کی سہیلیاں تیار کرتی ہیں۔ دلہن ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے لیے چرچ کی طرف جاتی ہے، جہاں پہلے سے دولہا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ویلکم کرتے ہیں۔ دلہن کا والد دلہن کو چرچ میں لے کر داخل ہوتا ہے۔ پادری دونوں کو شادی کے بندھن کی اہمیت بتاتا ہے، دونوں سے ایجاب و قبول کرواتا ہے۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں، سب مبارکباد دیتے ہیں۔ مہمان چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر چاولوں کی بارش کرتے ہیں کہ آنے والا وقت رزق کی فراوانی لائے، اور دلہا دلہن پرندے آزاد کرتے ہیں۔ اور یاد رہے یہاں مسلمانوں کی بھی کافی تعداد ہے، اس لیے ان کی شادیوں کا بھی اپنا ہی رنگ ہے۔ دلہا اپنے دوستوں کے ساتھ قیمتی ترین گاڑیوں کے ساتھ شادی ہال کی طرف جاتا ہے، جہاں نکاح کی تقریب ہوتی ہے۔ شادی ہال میں دلہا دلہن کی لائف سٹوری پروجیکٹر پر دیکھنے اور سنتے ہیں اور کئی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یاد رہے یہاں دلہا دلہن تمام شادی کی تقریبات میں شو پیس بن کر بیٹھنے کی بجائے خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تمام مہمان اپنی دلربائی اداؤں کے ساتھ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور حسب ذائقہ ڈانس پرفارمنس دکھاتے ہیں۔ پھر روایتی کھانوں سے ضیافت کی جاتی ہے اور گفٹ بھی دیے جاتے ہیں۔ جوڑا شادی کا بڑا سا کیک کاٹتا ہے۔ تقریب کے آخر میں دلہن اپنا بوکے لڑکیوں کی طرف پھینکتی ہے اور دلہا لڑکوں کی طرف اپنی بیلٹ کو، اور کہا جاتا ہے جو کیچ کرتا ہے اگلی شادی اس کی ہوگی۔ بیلجیم میں دنیا میں سب سے زیادہ اقسام کی اینٹیں بنائی جاتی ہیں۔ ملک کا سب سے مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے اور 2018 کے فٹ بال ورلڈ کپ میں بیلجیم نے تیسری پوزیشن حاصل کی تھی، جو اس کی آج تک کی بیسٹ ترین پوزیشن تھی۔ دوسرا مقبول ترین کھیل ہاکی ہے۔ یاد رہے 2016 کا ہاکی ورلڈ کپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیلجیم نے جیتا تھا۔ اس کے علاوہ سائیکلنگ، ٹینس اور رننگ بھی بہت پسند کی جاتی ہیں۔ ملک کا قومی جانور شیر ہے۔ اس ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سگنل ڈی بوٹ رینج ہے، جو سطح سمندر سے 694 میٹر یعنی 2270 فیٹ بلند ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 7 ایئر لائن رجسٹرڈ ہے۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن برسلز ایئر لائنز ہے۔ ملک میں سالانہ 1,93,023 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 41 آفیشیل اور نان آفیشیل ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 26 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں 3,139 کلومیٹر ریلوے کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔
और 2034 किलोमीटर वाटर वेव्स भी मौजूद हैं और पूरा मुल्क सड़कों के वसी निज़ाम से जुड़ा हुआ है। और मुल्क में 185 बहरी जहाज, ऑयल टैंकर और कार्गो शिप भी मौजूद हैं। मुल्क में 8000 के करीब बेघर अफराद भी मौजूद हैं। मुल्क की कुल आबादी जुलाई 2018 के एक सर्वे के मुताबिक 1,15,70,762 अफराद हैं और ये मुल्क आबादी के लिहाज से 77वें नंबर पर शुमार होता है। यूरोपीय यूनियन, यूरोजोन और नेटो के रुकन ममालिक में गुंजान आबाद ममालिक में एक शुमार होता है। इसके फी किलोमीटर पर 375 अफराद आबाद हैं। मुल्क में औरतों की तादाद ज़्यादा है और यहाँ औसत उम्र 81.2 साल है। ये मुल्क सेहत पर अपने GDP का 10.6% खर्च करता है और मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 6.2 बेड और 3.1 डॉक्टर दस्तयाब हैं। ये मुल्क तालीम पर अपने GDP का 6.6% खर्च करता है। मुल्क का लिटरेसी रेट 99% है। ये मुल्क टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पर होता है। मुल्क का कॉलिंग कोड +32 है। मुल्क में टेलीफोन और मोबाइल यूज़र की तादाद 1,19,61,565 अफराद है और इंटरनेट डोमेन नेम .be है और इंटरनेट यूज़र की तादाद 1,05,17,734 अफराद है। बेल्जियम अपने हमसाये ममालिक की तरह थोड़ा सा महंगा है। यहाँ खाने यूरोपियन जैसे ही खाए जाते हैं। यहाँ की कौमी डिश म्यूल्स इट फ्राइज है और रहाइश के लिए VIP रूम 100 यूरो पर नाइट। यहाँ कीमतों में बहस करना पसंद नहीं करते, ज़्यादातर कीमतें फिक्स होती हैं। जब कोई बेल्जियन आपको अपने घर इनवाइट करे तो फूल या गिफ्ट लेकर जाएं और जूते उतार कर दाखिल हों। हिलाल खाने के लिए गूगल पर सर्च कर लिया करें तो वहाँ सबसे नज़दीक टर्किश, पाकिस्तानी, मोरक्कन या इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा। मुल्क में वायरलेस इंटरनेट फ्री दस्तयाब है। बेल्जियम दुनिया में सबसे ज़्यादा शहरियत देने वाले ममालिक में से एक है। इसके दारुल हुकूमत में 28% और पूरे मुल्क में 15% गैर मुल्की आबाद हैं। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर नेशनलिटी नहीं देता। इसके लिए आपके एक रिश्तेदार का बेल्जियन होना ज़रूरी है, या आप वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर लें तो आपको नेशनलिटी मिल सकती है। आप ड्यूल नेशनलिटी भी रख सकते हैं। अगर आप बेल्जियम में मुसलसल 5 साल से रह रहे हों, कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड ना हो, तो आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।